जब ये बजट पारित हो रहा था तो हमने और सबने बड़ी करीब से देखा। सत्ता ने खूबियों को देखा, विपक्ष ने खामियों को देखा, लेकिन सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से कोई देख रहे थे तो प्रवासी मजदूर थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन क्या कहा, एक वाक्य में बजट समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा मैं बार बार कहता हूँ, दो पीड़ा असहनीय है। एक प्रसव की पीड़ा जो मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के सहा है, और एक प्रवास की पीड़ा। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में खत्म हो गया। प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक 1,91,000 मजदूरों का निबंधन किया गया है। महोदय, इसमें प्रवासी मजदूर खोज रहे थे, वो विदेशों से बैठकर बजट को देख रहे थे कि शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। जब हमारी मैया को, हमारी बहनों को कुछ मिला तो शायद हमारे हिस्से में कुछ आएगा। जिसमें युवा हो और युवा होने के नाते इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा था महोदय। मृणाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान। मन में लोहा तनिष्पाती, चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बाय 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है परीक्षा की तैयारी में, आज इस बजट से हार गया अध्यक्ष महोदय। नई इस बजट में युवाओं के रोजगार संबंधित विशेष कोई प्रावधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। पहली बार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में 2020-21 में बेरोजगार युवाओं को स्नातक को 5,000 रुपए प्रति माह और स्नातक उत्तर को 7,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। फिर कालांतर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नामक बहुत सारी योजनाएं पुस्तिका में छपी। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, लेकिन 1 रुपए खर्च युवाओं पर नहीं किया गया उनके प्रोत्साहन राशि को लेकर अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बजट से निसंदेह माता लोगों की जीत हुई है, मैया सम्मान की जीत हुई है, लेकिन इस बजट से इस राज्य के युवा हार गए अध्यक्ष महोदय। एक सटीक नियोजन नीति नहीं होने के कारण, एक सशक्त नियोजन नीति नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आज इस राज्य के युवा इस बजट से हारा हुआ महसूस कर रहे थे महोदय। तो मैं युवाओं को इस बजट में किसानों को लेकर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रिपर आदि वितरण करने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा किसानों को आपको उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अगर हम जल दे पाते हैं, अगर पानी की सुविधा दे पाते हैं, तो हमें लगता है किसान सशक्त हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी डैम बने, चाहे वो चांडिल का डैम हो, कोणार्क का डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो या तेनुघाट का डैम हो, वो पानी केवल उद्योगपति के कारखानों में जाने के लिए नहीं बना अध्यक्ष महोदय। तो क्यों ना सरकार एक प्रयोग करे, जैसे कोणार्क डैम विष्णुगढ़ ब्लॉक आता है, तो विष्णुगढ़ ब्लॉक के 5 गांव का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था करिए और कम से कम कृषक को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाए अध्यक्ष महोदय। हमारी पार्टी की ओर से आज श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा कि उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी हो रही और सदन जो अध्यक्ष सदन में भी देख रहे थे कि क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष की ओर को बार बार बोलने की अवसर दे रहे थे। और इस कारण से हमारे जो विधायक को जितना समय था, जितना बोलना चाहिए था, उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते।
और जितनी समय तक उनको टोका टोकी में उनका समय को बर्बाद किया, उस हिसाब से उनको और समय देना चाहिए। बार बार नीरज जी आग्रह करते रहे अध्यक्ष से कि हमें हमारे समय को इन लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए और समय दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक भी नहीं सुना। इसलिए हम सब ने यह तय किया कि जब उनको बोलने ही नहीं दे रहे और मात्र 2-4 मिनट के लिए और समय मांग रहे थे, तो हम सब ने तय किया कि भाई इस प्रकार की मनमानी अगर अध्यक्ष सदन को चलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए, और विरोध प्रकट करते हुए ही हम सब लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। अरे वो तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग पता कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला लो रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ, ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहां कहां पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, आप डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में अगर सीसीएल से, बीसीसीएल से, ईसीसीएल से, बोकारो से, एचईसी से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो,